शहर से लगभग 60 किमी दूर चंबल की सहायक नदी काली सिंध और काली सिंध की सहायक नदी उजाड़ नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित सांगोद कोटा जिले का एक प्रमुख कस्बा है। इसके दूसरे छोर पर यानी दक्षिण में कुछ ही दूर काली सिंध की एक और सहायक नदी परवन बहती है। सांगोद के नहाड़ के बारे में जब भी बात शुरू हुई, यह अद्भुत है से यह कहकर शुरू हुई और बात का अंत इस निष्कर्ष से हुआ कि कितना भी कहो नहाड़ कहने में नहीं आता, यह देखने और अनुभव करने से ताल्लुक रखता है। नहाड़ का अर्थ है नहाना, सामूहिक स्नान। चूंकि यह लोक पर्व होली के पश्चात मनाया जाता है, इसलिए इसे कह सकते हैं रंगों में नहाना। किंतु नहाड़ लोकोत्सव को रंगों में नहाना कहना, इसकी व्यापकता को कम करना होगा। कहना चाहिए नहाड़ का अर्थ है उमंग और उल्लास में नहाना। नहाड़ राजस्थान के हाडौती अंचल के कई गांवों कस्बों में मनाया जाता है। सबको जानना, सूचीबद्ध करना कठिन काम है, तथापि कुछ जगहों के नाम गिनाने हो तो कहा जा सकता है, जैसे अंता, मिर्जापुर, मोईकला, बप्पावर कला आदि। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा मशहूर है सांगोद का नहाड़। अगर कोई पूछे कि ऐसा क्या है नहाड़ में, तो कहा जा सकता है कि ये मत पूछो कि नहाड़ क्या है और क्या क्या है नहाड़ में, ये पूछो कि क्या नहीं है नहाड़ में। लोक है, परलोक है, जीवन है, जीवन का जीवंत खेल है, जीवन का उल्लास है, प्रवाह है, आना है, जाना है, घूमना फिरना है, खाना पीना है, नाचना गाना है, स्वांग है, स्वरूप है, अभिनय है, नाटक है, खेल है, तमाशा है, किस्सा है, कहानी है, गीत है, कविता है, गाड़ी है, घोड़ा है, ऊंट है, हाथी है, गधा है, बादशाह है, उमराव है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, औरतें हैं, आदमी हैं, हिजड़े हैं, दिल जले हैं, मन चले हैं, मजनू है, लैला है, आशिक है, माशूक है, सरकारी अमला है, साधु है, फकीर है, हकीम है, वैद्य है, रोगी है, दवा है, दवाखाना है, पुलिस है, सिपाही है, थाना है, तंत्र है, मंत्र है, मूठ है, मारण है, अफसर है, नौकर है, मुनीम है, गुमाश्ता है, सेठ है, सेठानी है, दुर्गा है, भवानी है, भारत माता है, कहाँ तक गिनाए कहने में नहीं आता है। जो नहीं है, जो नहीं हुआ वह हो सकता है, उसकी कल्पना है, संभावना है, नहीं है तो नहाड़ के पास बस महाभारतकार जैसा दावा नहीं है। होली जलने के बाद धुलेंडी और धुलेंडी के अगले दिन से 5 दिन तक चलने वाले इस लोक पर्व का सांस्कृतिक, समाजशास्त्रीय, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया जाए तो कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। लेकिन प्रकटतः जो सामान्य तथ्य सामने आते हैं उनका जिक्र करें तो कह सकते हैं कि यह 5 दिवसीय कार्यक्रम किसी कस्बे की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, लोक परंपरा को संरक्षित, संवर्धित करने का महत्वपूर्ण सामाजिक उपक्रम है। बगैर किसी औपचारिक सरकारी संगठन के निर्देशन, नियंत्रण व सहायता के होने वाले इस लोकोत्सव में सांगोद के लोग धर्म, जाति, हैसियत का भेद भुलाकर पूरे उल्लास से सम्मिलित होते हैं। इस दौरान न केवल सांगोद और सांगोद के आसपास के गांवों के, बल्कि दूर दूर तक के लोग अपने परिचितों, परिजनों के यहाँ आकर मेले और मेहमान नवाजी का मजा लेते हैं। यही खाना पीना और नहाड़ का आनंद लेना। इसी दौरान कई जातीय, आज का दिन यहाँ का एक ऐतिहासिक दिन होता है। काफी वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है कि सांगोद नहान लोकोत्सव हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी किया जा रहा है। 4 दिवसीय इस लोकोत्सव के अंतर्गत बाहर की काफ़ी तादाद में पब्लिक यहाँ पर आती है और बहुत सा उत्साह होता है। गांव के लोग भी बहुत सहयोग करते हैं, प्लस जो गांव के जो दुकानदार लोग हैं ये भी काफ़ी सहयोग करते हैं। काफ़ी परंपरा यहाँ से काफ़ी समय से चली आ रही है नहान लोकोत्सव की। और आज के दिन जो जितने भी हमारे यहाँ के कलाकार वगैरह जो होते हैं वो अपने अलग अलग वेशभूषाओं में नए नए स्वांग वगैरह लाते हैं। कार्यक्रम यहाँ से 2 बजे से यहाँ से सवारी स्टार्ट हो जाती है। 2 बजे से यहाँ से सवारी स्टार्ट होती है। वो यहाँ से सीधी गांधी चौराहे की तरफ होते हुए सीधे अपने सब्जी मंडी मार्ग से सीधी अपने जो खाड़ा परिसर है जहाँ पर इसका समापन होता है, वहाँ पर माँ भरवानी के सामने से इनका समापन हो जाता है। वहाँ से सवारी ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा आज के दिन बादशाह की सवारी हुआ करती है। आज का दिन जो अपने यहाँ के जो बादशाह राजशाही टाट बाट में
हाथी के ऊपर बैठकर नगर भ्रमण करते हैं और काफी परंपरा काफी समय से चली आ रही है। हाँ जी, ये एक माता जी का प्रसाद के रूप में माना जाता है इसको। ये एक अपने जो ब्रह्माणी माता जी है उनका प्रसाद के रूप में इसको माना जाता है। जलेबी और सेव ये हम 1-2 दिन पहले से बनाना शुरू कर देते हैं, यानी कि कल रात्रि से ये कार्यक्रम चालू है। ये जितनी भी आपको जलेबी सेव के थाल नजर आ रहे हैं ये सब साफ हो जाएंगे। पारिवारिक रिश्तेदारियों के मसलों का निराकरण भी हो जाता है। कई शादी विवाह के रिश्ते भी न्हाण के दौरान तय हो जाते हैं। सांगोद के न्हाण के बारे में कुछ कहने से पहले सांगोद के ही दिवंगत जनकवि सूरजमल विजय की कविता की 2 पंक्तियां स्मरण हो आती हैं। यो न्हाण तमासो मत समझो पुरखा की अमर निशानी छे। यहाँ 500 साल से चले आ रहे सांगोद के 5 दिवसीय ऐतिहासिक न्हाण की रंगत इस जुलूस के साथ ही शुरू हो जाती है। धुलेंडी के बाद बुधवार सुबह से ही यहाँ जुलूस की तैयारियां यहाँ शुरू हो गई थी। इस दौरान 4 हाटड़ी और मैन बाजार से कोठी वाले बालाजी के मंदिर तक जगह जगह पर 1 दर्जन से अधिक बैरिकेड्स लगाए गए तथा बुधवार रात को सांगोद नगर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। दाऊ जी के मंदिर के सामने सैकड़ों युवक बोल शंकरियारे जैसे गीतों पर थिरकते हुए दिखाई दिए। घुघरी के जुलूस के बाद पूजा अर्चना की रस्म निभाई गई। नगाड़ों की थाप और युवकों के हुजूम के बीच बुधवार को यहाँ घुघरी का जुलूस दोनों अखाड़ों की ओर से पुलिस जाब्ते के बीच उत्साह से निकाला गया। जुलूस में किसी तरह का टकराव न हो, इसे देखते हुए घुघरी मार्ग पर सैकड़ों जवान तैनात किए गए। सांगोद नगर में न्हाण अखाड़ा चौधरी पाड़ा की 12 भाले की सवारी गुरुवार को परंपरागत मार्ग से होकर निकाली गई। इस दौरान कर्णप्रिय लोकगीत गूंजते रहे तथा विभिन्न स्वांग और अनूठे करतबों का प्रदर्शन किया गया। इस बार 12 के करीब किन्नरों को बाजार पक्ष के न्हाण में बुलाया गया है, जो दिन भर आकर्षण का केंद्र बने रहे। 12 भाले की सवारी में धार्मिक, राजनीति, शिक्षाप्रद राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं से ओतप्रोत स्वांग शामिल रहे। इन्हें देखने के लिए सवारी मार्ग पर काफी रौनक दिखाई दी। न्हाण की औपचारिक शुरुआत बुधवार रात को घुघरी के जलसे के साथ ही हो जाती है। यहाँ निकाले स्वागों के दौरान दोपहर को खुली जीप में कुछ युवक डाकू बनकर निकले। इन्हें देखने के लिए सड़कों पर भीड़ लग गई। सवारी गुरुवार शाम को ब्रह्माणी माता के मंदिर से पूजा अर्चना के साथ शुरू हुई, जो जामा मस्जिद की गली, सेठियों का चौक, सांगापाड़ा, होली का चौक, दाऊ जी की गली, मैन बाजार से होते हुए गुजरी। सवारी में डायन, मछुआरे, क्रिकेटर, फकीर बाबा, अमेरिका के राष्ट्रपति पर भी स्वांग लाए गए। संगीत की स्वर लहरियों, स्वांगों की चुहलबाजियों के दौरान रविवार को न्हाण अखाड़ा चौबे पाड़ा की 12 भाले की सवारी उल्लास के साथ निकाली गई। सवारी में 3 दर्जन से अधिक उमराव कलाकार पारंपरिक स्वांगों का प्रदर्शन करते हुए गुजरे। इसके अलावा कई छोटे बच्चे भी सवारी के दौरान उमराव बनकर तथा अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए सवारी में शामिल रहे। सुबह 11 बजे 12 भाले की सवारी निकलने से पूर्व न्हाण से जुड़े पटेलों ने खाड़ा स्थित ब्रह्माणी माता की पूजा अर्चना की रस्म निभाई। जानकार लोगों का कहना है कि न्हाण में बड़ी संख्या में दर्शक आते हैं, किसी तरह का विघ्न इसमें न हो, इसे देखते हुए पहले ब्रह्माणी माता की पूजा करके उन्हें मनाया जाता है। शाम 5 बजे 12 भाले की सवारी होली के चौक से शुरू हुई। सांगोद नगर 5 दिन तक अनूठी कला से सराबोर रहता है। सवारी में कुछ युवक पुलिस की कार्यशैली का बखान करते हुए स्वांग लाए। इन्हें देखकर हर कोई दंग रह गया। बाद में ये स्वांग 12 भाले की सवारी में शामिल हो गया। यहाँ भी इन्होंने अपने करतब से लोगों को खूब गुदगुदाया। सवारी में पागल, तीरंदाज, संत, क्रिकेटर जैसे अनेक स्वांग शामिल रहे। वही रात्रिकालीन में खाड़े में न्हाण हुआ। सांगोद नगर के कुंदनपुर मार्ग, कोटा रोड, सब्जी मंडी मार्ग, जोलपा मार्ग, गायत्री चौराहा सहित पूरे नगर के मुख्य मार्गों पर करीब 150 से अधिक सेव, जलेबी की दुकानें लगी हुई हैं। ये दुकानें रात भर खुली रही तथा आसपास के गांवों के लोगों ने यहां पहुंचकर रात्रिकालीन न्हाण का लुत्फ उठाया।
इस दौरान यहाँ व्यापक पुलिस जाब्ता तैनात रहा। 5 दिवसीय लोकोत्सव हाड़ सोमवार को पूरे रंगत पर रहा। नाना अखाड़ा चौबे पाड़ा के बादशाह की सवारी शाही ठाट बाट के साथ परंपरागत रास्ते से निकली, जिसे देखने के लिए भारी भीड़ जमा रही। इसमें अनिल चतुर्वेदी 5वीं बार बादशाह बने। शाम 4 बजे बादशाह की सवारी गायत्री मंदिर से शुरू हुई, जो गांधी चौराहे मेन बाजार होकर खड़ा स्थल पहुंची। इसके साथ लोकोत्सव का समापन हो गया। 5 दिन पूरा नगर स्वांगों की सांस्कृतिक करतबों, चुहलबाजियों, लोक संस्कृति की अनूठी अलौकिक छवि में डूबा रहा। बादशाह की सवारी में 50 उमराव, स्वांग सूरा, शंकर भगवान का विवाह, 1857 की क्रांति, मंगल पांडे व झांसी की रानी प्रमुख किरदारों में दिखाया गया। बच्चे भी चेहरों पर कालिख पोत कर अनूठी कला का प्रदर्शन करते हुए निकले। कई बच्चे तो डागन, क्रिकेटर, झाड़ू मारने वाले भी बने, जिनका शोर गली मोहल्लों में गूंजता रहा। अनूठा स्वांगों के करतबों ने लोगों को खूब गुदगुदाया। मेले का माहौल नगर के कुंदनपुर मार्ग, कोटा रोड, सब्जी मंडी मार्ग, जोलपा मार्ग, गायत्री चौराहा और मुख्य मार्गों पर मेले सरीखा माहौल रहा। नमकीन जलेबी को 150 दुकानें लगी रही, जो रात भर खुली रही। सांगोद आसपास गांवों के लोग रात्रिकालीन नहान का लुत्फ लेते रहे। सुरक्षा के लिए जगह जगह पुलिसकर्मी तैनात रहे, जो पूरे भागों पर चौकसी रखे हुए थे। शाम को बादशाह की सवारी में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कावेंद्र सिंह सागर भी पहुंचे। उन्होंने बादशाह की सवारी मार्ग का जायजा लिया तथा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। इस बार नहान में पुलिस बंदोबस्त माकूल थे। कनवास, बपावर कला, देवली, सीमल्या, कोटा सहित कई थानों से बड़ी संख्या में जाब्ता तैनात रहा।